अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे भाई यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी चिढ़ सी बैठ गई है और हर एक चीज़ का नाम बदलने पर तुले। अभी मुगलों का जो म्यूज़ियम था उसका भी उन्होंने नाम चेंज कर दिया, कई सारे ज़िलों का उन्होंने नाम चेंज कर दिया। उनके दिमाग में एक चिढ़ सी बैठ गई है कि उनको नाम चेंज करने की एक बीमारी सी लग गई है। लेकिन मैं बता दूं, जब मुगलों ने जब भारत को एक किया था, जब अखंड भारत को जब उन्होंने एक किया तो उसका नाम हिंदुस्तान रखा था, कोई इस्लामिक नाम नहीं रखा था। चाहते तो रख सकते थे और कोई विरोध करने वाला नहीं था, कोई विरोध नहीं करता। चाहते तो वो कोई इस्लामिक नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान रखा। और मुगलों के ही दौर में सीतापुर बना रहा और मुगलों के दौर में रामपुर भी बना रहा। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि उन्होंने सीतापुर का भी नाम नहीं बदला, रामपुर का भी नाम नहीं बदला, और क्या कहते हैं उसका अयोध्या तो बसा भी मुगलों के ही दौर में। अयोध्या जो बसा था वो भी मुगलों के दौर में बसा था। कभी कभी सोचता हूँ, आज के वातावरण में जब मुगलों को सोचता हूँ और मुस्लिम शासकों को सोचता हूँ तो लगता है कि उन्होंने मूर्खता की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, होशियार तो मैसूर का वाडियार खजाना था, होशियार तो जयपुर का शाही घराना था, होशियार तो जोधपुर का भी राजघराना था। टीपू सुल्तान हो या बहादुर शाह जफर, शायद ये सब बेवकूफ़ लोग थे जो अपने मुल्क के लिए चिथड़े हो गए। किसी को देश की मिट्टी भी नसीब न हुई और आज उन सब के वंश रोडों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। अगर वो भी अंग्रेज़ों से मिल जाते तो वो भी अपने महलों को बचा लेते, वो भी अपने राजघरानों को बचा लेते और आज उनकी भी औलादें मंत्री और मुख्यमंत्री बनते। ये आज का दौर है मेरे साहब, ये आज का दौर है। यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलकर ही देशभक्ति साबित हो जाती है, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। सिर्फ वो वंदे मातरम और भारत माता की जय कैमरे पर आकर बोल दे, वो सच्चा देशभक्त हो जाता है। भले ही उसका इतिहास आप उठाकर देखें, भले ही उसका घराना, उसका ख़ानदान अंग्रेज़ों की गुलामी क्यों ना किया करता हो, अंग्रेज़ों की चापलूसी क्यों ना करता हो और देश से गद्दारी ही क्यों ना की हो। मेरे भाई बहादुर शाह जफर ने जब 1857 के गदर में अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश का नेतृत्व किया और उनको पूरे देश के राजा रजवाड़ों तथा बादशाहों ने अपना नेता माना, भीषण लड़ाई के बाद जब अंग्रेज़ों की छल कपट नीति से बहादुर शाह जफर पराजित हुए और गिरफ्तार कर लिए गए, तो ब्रिटिश कैद में जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के कटे हुए सर सामने पेश किए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब क्या दिया, ज़रा सोच कर देखिए कि वो बहादुर शाह जफर थे। जब उनको भूख लगी, जब ब्रिटिश हुकूमत की कैद में थे, जब उनको भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने थाली में उनके बेटों के सर, कटे हुए सर को पेश किया। तब भी कुर्बान जाऊँ उन बहादुर शाह जफर पर। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब क्या दिया कि हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए सिर कुर्बान करके अपने बाप के सामने इसी अंदाज में पेश होते हैं। ये जवाब दिया था। शायद वो बेवकूफ़ थे, बहादुर शाह जफर वो बेवकूफ़ थे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए खुद को और अपने जवान बेटों को शहीद कर डाला, और आज उसका नतीजा ये है कि उनकी औलादें भीख मांग रही हैं। अपने मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन में दफन होने की उनकी चाह भी पूरी ना हो सकी और रंगून के कैदखाने में ही अपनी आखिरी सांस ली और फिर बर्मा की मिट्टी में उनको दफन कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने उनकी कब्र की निशानी भी ना छोड़ी और मिट्टी बराबर करके उस पर फसल उगा दी। बाद में एक खुदाई के दौरान उनका वहीं कंकाल मिला, फिर शनाख्त हुई, उसके बाद उनकी कब्र बनाई गई। ये ज़रा सोच कर देखिए, सोचिए कि आज बहादुर शाह जफर को कौन याद करता है? क्या मिला उनको देश के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर? 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हुई, कौन याद रखता है? किसी को याद है उनकी मौत? क्या कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी?
नहीं दी मेरे भाई, कभी नहीं। क्या किसी ने उनको याद भी किया? उनको कोई याद करता है आज? नहीं याद करता। जानते हो क्यों नहीं याद करते? क्योंकि वो एक मुसलमान थे। ऐसा इतिहास अगर देश के लिए बलिदान किसी संघी ने दिया होता तो अब तक सैकड़ों शहर, सैकड़ों स्टेशन उनके नाम पर हो गए होते। लेकिन क्या उनके नाम पर कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसलिए तो कह रहा हूं कि उस समय अंग्रेजों से मिल जाना था। अगर बहादुर शाह जफर ऐसा करते तो ना उन्हें कैद मिलती, ना कैद खाने में मौत मिलती, और ना ही ये गम लिखते जो उन्होंने रंगून के कैद खाने में लिखा था। उन्होंने कुछ रंगून के कैद खाने में मेरे भाई कुछ पंक्ति लिखी थी, कुछ उन्होंने अपने गम लिखे थे। आज मैं सुनाता हूँ आप लोगों के सामने उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे नापायदार में, बुलबुल बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले यादगार में। एक शख्स गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालेजार में। और उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और दिन जिंदगी के ख़त्म हो गए अब शाम हो गई, दिन जिंदगी के ख़त्म हो गए अब शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र, कितना है बदनसीब तू ज़फ़र, कि दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिले कुएं यार में। ये उन्होंने ये कुछ पंक्तियाँ, ये कुछ कड़ियाँ लिखी थी उस रंगून के कैद खाने में जब कैद थे मेरे भाई। उन्होंने ये गम लिखा था। आज उनको कौन याद करता है? आज उनकी शहादत को, आज उनकी मौत की तारीख को कितने लोग याद करते हैं? ज़रा मुझे यही बता दें कमेंट में कि कितने लोगों को उनकी तारीख याद है। 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हुई थी, कितने लोगों को याद है? और कितने लोग उनकी हर साल उनकी मौत की तारीख को श्रद्धांजलि देते हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं याद करता है। तो आज ये नफ़रत की राजनीति, लोग इतनी नफ़रत की राजनीति करते हैं कि मुग़लों का इतिहास बदलने के चक्कर में, जो जंग आज़ादी में जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अपना खून पसीना बहाकर उनकी आज़ादी को भी हम, उनकी कुर्बानी को भी हम लोग भूल चुके हैं। तो मेरे भाई हमें इतिहास जानने की ज़रूरत है। कोई कितना भी आकर हमारे सामने कैसा भी इतिहास आकर पेश करे, लेकिन हमें ज़रूरत है कि सच्चे इतिहास के जानने की ज़रूरत है। टीपू सुल्तान के बारे में जाने, बहादुर शाह जफ़र के बारे में जाने कि वो कौन लोग थे। आज उनकी औलादें, उनके वंश किस मकाम पर हैं हम अपनी आँखों से देखें। आज लोग जो तुमको जोधपुर का जो सिंधिया घराना दिखता है, जो राजघराना दिखता है, जो ग्वालियर का घराना दिखता है, मेरे भाई इनके खून में ही गद्दारी थी। आज जो ये मुख्यमंत्री और नेता बने बैठे हैं, इनके बाप दादाओं को जब उठाकर देखेंगे, जब इनके इतिहास को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की थी। तो आज इनके महल बचे हुए हैं और आज उन्हीं की औलादें नेता और मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को हम समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ। इस इतिहास को, सच्चे वाले इतिहास को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। झूठे इतिहास में हम ना पढ़ें। आज इतिहास भी कई तरीके के हमारे सामने पेश किए जाते हैं। जो देश की मीडिया है, ये तरह तरह के इतिहास हमारे सामने पेश करती है, लेकिन इस इतिहास पर हम भरोसा ना करें। हमें इतिहास अगर जानना है तो आज इंटरनेट का ज़माना है, हम जान सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र कौन थे, टीपू सुल्तान कौन थे, अल्लामा फजल हक कौन थे। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें इसी से फुर्सत नहीं मिलती कि बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, कंगना रनौत ने क्या कहा। हमें इन सब चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हम अपना इतिहास क्या जाने मेरे भाई। तो हमें ज़रूरत है उन सच्चे हीरों के बारे में, उन सच्चे वीरों के बारे में जो हकीकत में हीरो थे। हमें इन झूठे मक्कार हीरों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। हमें ये हीरो नहीं हो सकते, ये हमारी नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हैं। हीरो असल में वही लोग थे। अल्लामा फजल हक हीरो थे, बहादुर शाह जफ़र हीरो थे, टीपू सुल्तान हीरो थे, गांधी जी हीरो थे, जवाहरलाल नेहरू हीरो थे, भगत सिंह हीरो थे। ये हीरो थे, ये हमारे देश के हीरो थे।
इन हीरो की हम कहानी को पढ़ें, इन हीरो के इतिहास को हम जानें तो हमारा फ़ायदा होगा। बाकी इन हीरो के बारे में जानने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि हमारा सरासर नुकसान है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ और हो सके तो वीडियो को दूसरों तक शेयर करें।